देखिए, हमारी 3 मेजर रिवर है, घग्गर, टांगरी और मारकंडा। तीनों में एक ही समय पे बहुत ज़्यादा पानी आया था, जो 2 दिन पहले मूसलाधार बारिश हुई थी। अम्बाला में, पंचकुला में, मोरनी हिल में, तो सारा पानी इकट्ठा हुआ था, जिसकी वजह से ओवरफ्लो की समस्या आई। मेन इशू हमारा टांगरी रिवर में है, जिसमें यूजुअली जब 15,000 क्यूसेक आता है, वो 43,000 क्यूसेक तक पानी गया, जिसकी वजह से उसका जो लेफ्ट एम्बैंकमेंट था, वहाँ से पानी ओवरफ्लो हुआ और जो थोड़े नीचे के एरिया में जो बसी हुई कॉलोनी है, उनमें पानी भर गया। साथ के साथ जो इंडस्ट्रियल टाउन है, उसके अंदर भी पानी चला गया। अभी टांगरी का स्तर काफ़ी हद तक कम हो चुका है, जो उसका जो फ्लो चल रहा है लगभग 15,000 क्यूसेक के आसपास है। जो आसपास की कॉलोनी है, उसका पानी ऑलरेडी हम लोग पंप आउट करके नेचुरल ग्रेविटी से वापस नदी के अंदर जा चुका है। कुछ एरिया है विकासपुरी, सोनिया विहार एंड इंडस्ट्रियल टाउन मेन, जहाँ पे अभी भी पानी भरा हुआ है। वहाँ पे हम अपने जो पंप सेट है वो सारा लगा रहे हैं, उनको ड्रेन आउट करने की व्यवस्था बना रहे हैं। घग्गर में भी हमारा जो पानी है 30,000 क्यूसेक के आसपास आया, जिसकी वजह से घग्गर का पानी ओवरफ्लो हुआ और जो आसपास के एरिया है मनमोहन नगर वगैरह, उनमें पानी चला गया। साथ के साथ ये भी प्रॉब्लम आई कि जो पंजाब का जो पानी था, जो बारिश का जो पानी था, वो भी एक नेचुरल स्लोप के माध्यम से हमारी तरफ को आया और जो कुछ एरिया जो हमारे विलेजेस है टुवर्ड्स वेस्ट साइड, वहाँ पे भी काफ़ी सारे गांव में पानी चला गया है। अभी चूंकि घग्गर का लेवल भी काफ़ी हद तक नीचे चला गया है, करीब 13,000 क्यूसेक का भी स्तर है, तो पानी सारा वापस ड्रेन आउट हो रहा है घग्गर में और सिचुएशन धीरे धीरे करके नॉर्मल हो रही है। मरकंडा में भी 55,000 क्यूसेक के ऊपर पानी आया है, जिसकी वजह से मुलाना ये एरिया में स्पेशली कई सारे गाँव में जल भराव की समस्या आई है। कुछ एक जगहों पे कटाव भी हुआ है, तो वो सारा भी अभी पानी धीरे धीरे करके वापस जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज शाम तक मोस्ट ऑफ द एरिया से ड्रेन आउट हो जाएगा। कुछ एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे जो बहुत ही नीचे के लेवल पे बसे हुए हैं, वहाँ पे हमने पंप आउट करके वो सारा पानी हम निकाल देंगे अगले 1-2 दिनों के अंदर। फिर ऐसे में जिला प्रशासन की कितनी टीमें जो है वो लगी हुई देखिए, जो टांगरी में जो स्पेशली प्रॉब्लम आई, वहाँ पे काफ़ी रेस्क्यू ऑपरेशन हमने करना पड़ा। हमने काफ़ी एडवांस वार्निंग भी लोगों को दे दी थी, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग तो अपना घर छोड़ के जा चुके थे, लेकिन कुछ लोग फिर भी उन्होंने जो वार्निंग को दरकिरार किया और वो अंदर ही रहे और फिर बाद में पानी में फंस गए। तो उनको रेस्क्यू करने के लिए जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का डिजास्टर मैनेजमेंट सेल होता है, उसकी तरफ से 5 बोटें लगाई गई थी, जिस पे डीसी ऑफिस के कर्मचारी उस पे कार्यरत थे। लगातार दिन और रात उन्होंने कार्य किया। साथ के साथ हमारे समाज सेवी है गौरव गर्ग जी, जिनकी 3 बोटें हमने ली थी और उन्होंने भी दिन रात वहाँ पे कार्य किया। इसके अलावा एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की हमारे पास में 2 टीमें थी, जो वहाँ पे कार्यरत थी। सारा हमने अपने लेवल पे किया, एनडीआरएफ या आर्मी को हमें बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। डेफ़िनेटली देखिए, नुकसान काफ़ी हुआ है, बारिश भी काफ़ी है, लगातार रिपोर्टें आई, कई जगह पे कुछ दीवारें भी गिर गई, छत भी गिर गई। जो पशु है उनका भी नुकसान हुआ है, फसलों का भी नुकसान हुआ है। तो ऐसे में कल हमने अपनी तरफ से सरकार को चिट्ठी भेजी है कि पूरे अम्बाला के लिए, गाँव एंड शहर सभी के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जाए, ताकि जो किसान हैं या फिर जो यहाँ के सिटीजन हैं, वो अपना अप्लाई कर सकें मुआवजे के लिए। जैसे ही वो पोर्टल खुलते हैं, हम आपके माध्यम से सभी को सूचना दे देंगे, वो अपना अप्लाई करके वहाँ से कर दे, ताकि बाद में रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा वेरीफाई कर दे। मैं ये भी अपील करूँगा आप लोगों से, आपके माध्यम से, कि कई बार ऐसी जगहों पे ऐसा देखने में आता है कि कुछ असामाजिक तत्व जो है, वो मुआवजे का भरोसा दिला के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने लग जाते हैं फॉर अननेसेसरी पर्पज़, फॉर व्हाटएवर पर्पज़। सभी अम्बाला वासियों से मेरी अपील है कि जो सरकार का जो मुआवजा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से होगा। जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो भी क्षतिपूर्ति पोर्टल पर ही अपलोड होंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट या फाइल वगैरह जो है जिला प्रशासन के द्वारा आपसे नहीं मांगा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी, चाहे सरकार का नाम लेके, किसी विभाग का नाम लेके आपसे डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर रहे हैं, तो कृपया उनसे बचे, उनसे सावधान रहे। मैं फिर से स्पष्ट कर रहा हूँ कि सारा जो सरकारी मुआवजा है, वो क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से ही डिस्ट्रीब्यूट होगा।